हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक जो हमारा पढ़ने का है वो है रोलिंग मोशन के नाम से। रोलिंग मोशन के नाम से। रोलिंग मोशन बच्चों, रोलिंग मोशन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल बोल लो या लीनियर बोल लो, ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। मतलब लीनियर और रोटेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, वो रोलिंग मोशन होता है। कोई एक बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है, कोई एक बॉडी इस तरह से रोटेट हो रही है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वो रोलिंग मोशन बन जाएगा। जैसे कि ये एक टायर है, ये एक बाइक का टायर है, ठीक है। ये इधर स्पीड v से चल रहा है। जब रोड पे टायर को हम चलाएंगे तो वो आगे की तरफ भी चलेगा किसी स्पीड v से, और वो रोटेट भी हो रहा होगा किसी स्पीड ओमेगा से, ठीक है। किसी स्पीड v से आगे चल रहा होगा और किसी स्पीड ओमेगा से घूम रहा होगा। यानी कि अगर आप जब रोड पर टायर को चलाते हो तो वो ऐसे चलता है ना, ये आगे चलता रहता है घूमता हुआ, तो उसमें रोटेशनल मोशन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और लीनियर मोशन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रोलिंग मोशन होता है, ठीक है। अच्छा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ I ω², हाफ I ω²। तो रोलिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। ये होती है नेट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको नोट करो और इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जब, तो न्यूमेरिकल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। फिलहाल इसको नोट करो। तो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा कि एक सॉलिड स्फीयर है जो रोल कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से और हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है बच्चों, जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यानी कि स्पीड v मान लो, रोल करते हुए आगे चल रही है। फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इसकी पूरी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस काइनेटिक एनर्जी में कितना पार्ट हमारा लीनियर वाला है और कितना पार्ट हमारा रोटेशनल वाला है, ये हमें निकालना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी हाफ mv² प्लस हाफ I ω², ठीक है।
अच्छा, मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडीज जो आपके न्यूमेरिकल्स में आती रहेंगी उनके बारे में नहीं बताया। अब वो न्यूमेरिकल में जैसे जैसे एंगेज होती रहेंगी मैं आपको उनके बारे में बताता रहूंगा। जो आई होता है सॉलिड स्फीयर का, अच्छा यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हम लेते हैं वो अबाउट सेंटर ऑफ मास लेते, ये बात कॉमन रहेगी। जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। इसको नोट कर लो क्वेश्चन के साथ साथ ही, और बाद में इसका चार्ट अलग से बना लेना। जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने डिराइव कराए हैं प्लस जो मैं न्यूमेरिकल में बताता रहूंगा उनको आप एक अलग पेपर पे लिख के अपने नोट्स के साथ पेस्ट कर लेना, थोड़ा इजी रहता है, माइंड में रहने चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। ठीक है, तो यहां जरा लिखो ½ mv² प्लस ½ इंटू 2/5 इंटू m इंटू r²। आई की जगह तो ये लिख दिया। अच्छा, ओमेगा होता है हमारा, हम इसको कॉमन टर्म्स में कर रहे हैं पूरे को, तो हम ओमेगा को भी v और r में चेंज कर दें अगर, तो ओमेगा होता है v/r, तो ओमेगा स्क्वायर होगा हमारा v²/r²। ठीक है, तो इस r² से इस r² को काटा, इस 2 से इस 2 को काटा, तो ये बचा हमारा 1/2 mv² प्लस 1/5 mv²। तो ये हो गया हमारा mv² कॉमन, 1/2 प्लस 1/5। एलसीएम ले लो इनका, 10, 5 प्लस 2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हमारी रोलिंग बॉडी की आई, स्फीयर, रोलिंग सॉलिड स्फीयर की, वो आई 7/10 mv²। ये आ गई हमारी TKE। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना। टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है लीनियर काइनेटिक एनर्जी का, तो सीधा सीधा क्या करो, लीनियर काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर हम करें तो हमें यह पता लग जाएगा कि टोटल में से लीनियर का क्या फ्रैक्शन है। तो क्या होगा इसका, देखो ½ mv² अपॉन 7/10 mv²। तो इससे तो ये कट गया, तो ये क्या बचेगा, 1/2 इंटू 7 इंटू 10, 5। तो फ्रैक्शन आया 5/7। ठीक है, रोटेशनल का, रोटेशनल का क्या होगा, देखो 1/5 mv² अपॉन 7/10 mv²। ये हो गया हमारा 2/7। तो यानी कि 5/7 पोर्शन जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी का वो लीनियर फॉर्म में है, और 2/7 पोर्शन जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी का वो रोटेशनल के फॉर्म में है, एक सॉलिड स्फीयर का जो रोल कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और v लीनियर वेलोसिटी से। ठीक है, नोट कर लो ये क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, पिछले क्वेश्चन में हमारा सॉलिड स्फीयर था, इसमें हमारा स्फीयर तो है लेकिन ये हॉलो है अंदर से, खोखला। हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला। ठीक है, एक हॉलो स्फीयर है जो अगेन रोल कर रहा है प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये चल रहा है आगे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसका मास हमें गिवन है 20 kg। ओमेगा हमें गिवन नहीं है। ठीक है, ठीक है,
हमें निकालनी है इसकी टोटल, फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हॉलो स्फीयर। डाटा हमें दे दिया, v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, m की वैल्यू 20 kg। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगेन हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। लिख लो, हॉलो स्फीयर का जो I होता है वो होता है 2/3 mr स्क्वायर। हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लेना। फिर से आ जाओ, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/3 mr स्क्वायर इंटू अगेन ओमेगा है नहीं हमारे पास, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर दो, जुगाड़ हो जाएगा। ये गया, ये गया, तो क्या बचा 1/3 m v स्क्वायर प्लस ये था हमारा 1/2, ये 1/3 m v स्क्वायर। तो इधर हमने m v स्क्वायर कॉमन लिया और 1/2 प्लस 1/3 ले लिया बाहर, 6 3 प्लस 2, यह आया हमारा 5/6 m v स्क्वायर। ये आई हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब यार देखो, ये आसान चीज़ है, कुछ नहीं करना। अब इसके बाद क्या करना है, m की वैल्यू 20 kg रख देनी है, v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड रख देनी है। तो 5/6 इंटू 20 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जूल्स में, जूल्स। ठीक है, 5/6 mv स्क्वायर। अब पूरा मैं सॉल्व करके क्या दिखाऊं आपको, वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। 5/6 तो रहेगा, m की जगह 20 आ जाएगा, v की जगह 5 हो जाएगा, तो 5/6 इंटू 20 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो ये क्वेश्चन। बच्चों देखो, तीसरा एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, सारे न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा मैं, आपको 3-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा इस टॉपिक के। बाकी न्यूमेरिकल अगेन मैं आपको कहूंगा कि रेफरेंस बुक जो आपने ले रखी हो, एनसीईआरटी भी हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ताड़िए, एक बार देखिए उनको ध्यान से। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे 3 से 4 न्यूमेरिकल ही करा पाऊंगा वीडियो में मैं। उसके बाद एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइजेस भी करनी है हमने। तो रेफरेंस बुक जैसे एसएल अरोड़ा हो गई, प्रदीप हो गई, एचसी वर्मा थोड़ा सा कठिन हो जाता है स्कूल लेवल के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो हो सकती है वो, तो वहाँ से आप और सवाल देख सकते हैं। तो चलिए सवाल पे आते हैं। भाई देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी हाइट है हमारी 4 मीटर। यहां पे एक सिलेंडर रखा हुआ था, सिलेंडर जानते हो ना कैसा होता है। अगर आप इसको लेटा के यहां रखोगे सामने से तो ये इस तरह दिखाई देगा। एक बात और लिख लो, सॉलिड सिलेंडर था ये, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो नहीं है, सॉलिड है। नोट कर लो, इसका होता है हाफ mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड सिलेंडर rolling down on inclined plane, rolling down on inclined plane, यानी कि यहां से ये टक 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 रोल करता हुआ आ रहा है, यहां तक भी पहुंचेगा। ठीक है, मास
है इसका कितना मास गिवन है 2 kg, 2 kg, ठीक है। रेडियस इसका r गिवन है 0.1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट विल बी rotational kinetic energy at foot of the hill। भाई ये हिल है, इंक्लाइन पहाड़ है, जब ये यहां से यहां इसके फुट पे आ गया तो यहां पे आके इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। टोटल नहीं पूछी है भाई साहब, टोटल नहीं पूछी है, रोटेशनल पूछी है, ठीक है। हमें इसकी स्पीड भी गिवन नहीं है, हमें इसका ओमेगा भी गिवन नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। मैं 5 तक गिनती कहूंगा, उसके बाद से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 हो गया। पॉज करनी थी भाई साहब, जब मैं स्टार्ट करता हूं काउंटिंग तो वहां पे आपको वीडियो पॉज करनी होती है। चलिए, अगर नहीं हुआ है, आता है करना, तो पॉज द वीडियो, डू द क्वेश्चन, देन सी द सॉल्यूशन। अगर कुछ गलती हुई तो ठीक कर लेना, नहीं हुई तो बल्ले बल्ले, बहुत होशियार हैं आप। यार थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसके ऊपर, अपना आप रोल करता हुआ आ रहा है। अगर मैं यहां बोलूं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लग सकता है यहां पर, बिल्कुल लग सकता है जनाब। भाई वहां से वो चुपचाप रोल करता हुआ यहां तक आ गया, तो जो उसकी यहां एनर्जी होगी वो यहां पर होगी फुट पे। पोटेंशियल एनर्जी एट h इज इक्वल्स टू 4 मीटर विल बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट, टोटल एनर्जी एट कि कहां पे, फुट ऑफ हिल। वैसे जहां तक मुझे उम्मीद है 99% बच्चों को यह चीज समझ में आई होगी, लेकिन जिन 1% को नहीं आई मैं बता दूंगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन, ये जो मैंने आपको बताया था वो होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सॉरी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो यहां है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो यहां है नहीं। यार देखो, मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस change in potential energy is equals to work done by non-conservative force plus work done by external force। यही पढ़ाया था, यही पढ़ाया था। नहीं पता तो भाई वर्क एनर्जी पावर दोबारा पढ़ लो जाके, ठीक है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में इस केस में आता है फ्रिक्शन, जो हमें गिवन नहीं है, इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे कि है ही नहीं। फ्रिक्शन गिवन हो तो ही लेना होता है, ना गिवन हो तो उसको बारे में सोचना भी नहीं होता। एक्सटर्नल फोर्स, हमने कोई इसको धक्का मारा, लात मारी, हमने इसको रोकने की कोशिश करी, पकड़ रखा था, पुश करा, पटक के मारा, कुछ नहीं करा, बस सिंपली इसको पहाड़ के ऊपर रखा हुआ था और छोड़ दिया, ये रोल करता हुआ नीचे आया, कोई फोर्स नहीं था एक्सटर्नल, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो यानी कि डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब के फाइनल प्लस पी फाइनल इज इक्वल्स टू के इनिशियल प्लस पी इनिशियल। ये क्या है, टोटल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे, ये है आपकी टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे। यही ही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। जरा ये लो यहां अप्लाई कर लो।
इस जगह पे जब ये था तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी इसके अंदर, बिल्कुल थी, mgh नाम की। काइनेटिक एनर्जी थी, नहीं थी जनाब। ठीक है, जब ये यहां आया तो H इज इक्वल टू 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, नहीं है जनाब। काइनेटिक एनर्जी जी जनाब बिल्कुल है, के ई फाइनल नाम से। और टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी की क्या होती है, क्या होती है, लीनियर प्लस रोटेशनल। ठीक है, अब समझ में आया मैंने ये क्यों लिखा। पोटेंशियल एनर्जी एट H इज इक्वल्स टू 4 विल बी टोटल एनर्जी एट फुट ऑफ द हिल। आया समझ, आया समझ, थैंक यू सो मच। अब मैं इसको मिटा रहा हूं नीचे से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए होगी। हाँ यार, सीधा सीधा लिख दूं इसको, mgh इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी होगी हमारी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, अच्छा एक बात और, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। फिर मैं आई की जगह ये रखूंगा, ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रखूंगा। तो मैं डायरेक्टली पुट करता हूं वैल्यू, आपको पता है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह हम आई और ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, इंटू एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर से आर मर गया, तो ये बचा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। ये हो गया हमारा एम वी स्क्वायर इंटू 3/4। ये इक्वल किसके है, एम जी एच के। यहाँ से m काटो, यहाँ से m काटो, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी, v स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 4gh अपॉन 3। फोर जी एच अपॉन 3। ठीक है, ये तो आ गई। मैंने क्यों v की वैल्यू नहीं निकाली मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको आगे लॉजिक समझ में आ जाएगा। इस तरह के लॉजिक बेटा एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते वो यहाँ वैल्यू पुट करते और फिर आपकी वैल्यू निकालने पे लगे हुए होते, लेकिन मैंने नहीं पुट करी। अब जरा इधर आ जाओ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमारा बन के आखिर में क्या आया था, 1/4 एम वी स्क्वायर। 1/4 एम वी स्क्वायर। ठीक है, जरा वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दो उठा के, तो 1/4 इंटू एम इंटू 4 जी एच अपॉन 3। 4 से 4 मर गया, तो एम जी एच बाई 3। अब वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा। m गिवन है हमें 2, g ले लो 10, h है 4 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 80 अपॉन 3। तो क्या आएगा इसका आंसर, यह आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9.33। यही होगा, 3 2 जा 6, सॉरी 3 6 जा 18, 26.33 जूल्स। 26.33 नहीं आएगा। 3 2 जा 6 बचा 2, 3 6 जा 18, पॉइंट लगा के 26.66 जूल्स। 26.66 जूल्स, ये है आंसर। अब पता लगा मैंने वी स्क्वायर की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पे वी स्क्वायर रखना था, तो हमने एक्सप्रेशंस की फॉर्म में ही उसको रख दिया। आसान रहा, 4 से 4 भी कट गया। ठीक है, तो ये बातें सीख लो, ये भी समझ में आ गया। दोबारा पूरा वर्क एनर्जी पावर का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको। ठीक है, नोट कर लो ये क्वेश्चन।